सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों को लेकर प्रार्थना में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 11 तारीख है, बुधवार है और आज का मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना क्यों करनी है, कैसे करनी है और प्रार्थना में कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा जीवन का विकास, आध्यात्मिक विकास कैसे करना है, इन सभी बातों को लेकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। जैसे कि सुसमाचार में हम सुनते हैं, एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। प्रभु यीशु के साथ रहकर प्रभु के शिष्यों ने देखा कि प्रभु की प्रार्थना, प्रभु का जीवन, प्रभु के कार्यकलाप सभी एक ही था। चाहे कार्य हो, प्रार्थना हो, जीवन हो, कहीं पर भी डाइकोटमी नहीं थी, कहीं पर भी अलग अलग कुछ नहीं देखा। जैसा जीवन वैसे प्रार्थना, जैसे प्रार्थना वैसा जीवन और जैसा प्रार्थना वैसे कार्यकलाप, सब कुछ एक। जबकि प्रभु के शिष्यों के जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में प्रार्थना अलग डिपार्टमेंट, जीवन अलग डिपार्टमेंट, दोनों में संतुलन नहीं था, दोनों में अलग अलग बातें थी। जो कहा उसके अनुसार नहीं किया, जो किया वो कहा नहीं, यानी कि वहाँ पर बहुत इस प्रकार का जीवन था। इसलिए जब प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके रहने लगे तब उनको लगा कि हमारी प्रार्थना में कोई वो दम नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हमारी प्रार्थना दिखावे मात्र के लिए प्रार्थना है, हकीकत की प्रार्थना नहीं है। ईश्वर के साथ आत्मीयता से जुड़ने वाली प्रार्थना नहीं, केवल रीति रिवाज के अनुसार पूर्ण किया हुआ प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना करनी है इसलिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना से जीवन से कोई तालमेल नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। इसलिए प्रभु के शिष्यों को लगा कि जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कुछ भिन्न है, कुछ अलग है और ये प्रार्थना बड़ा ठोस है, बड़ी शक्तिशाली है। इसलिए प्रभु के शिष्यों को लगा कि हम भी थोड़ा प्रार्थना करना सीखें जैसे प्रभु प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था प्रार्थना करने के लिए, हम भी क्यों ना प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। इस उद्देश्य से प्रभु का एक शिष्य प्रभु के पास आके कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जो प्रार्थना हम जानते हैं, हम करते हैं, वो ठीक नहीं है। आपकी प्रार्थना हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने उनको एक सुंदर प्रार्थना सिखाई। प्रभु ने कहा, ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन का दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बचा। ये प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई। इसमें 4 बातें हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले पिता परमेश्वर की आराधना, स्तुति, उसकी महिमा करना सिखाया, यानी कि ये हमारा मनुष्य का परम कर्तव्य है। पिता परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, महिमा करना, धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे भाग में अगर हम देखें, प्रभु ने सिखाया हमारी गलतियों के लिए क्षमा मांगना। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की क्षमा की, दया की आवश्यकता, इसलिए हर दिन हमें प्रभु से क्षमा मांगने की ज़रूरत है, दया की भीख मांगने की ज़रूरत है, क्षमा की याचना करने की ज़रूरत है। प्रभु ने हमें सिखाया अगर हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्षमा की याचना करनी होगी हर दिन, क्योंकि हर दिन हम लोग गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह अपराध करते हैं, इसलिए हर दिन क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तीसरी बात प्रभु हमें सिखाता है इस प्रार्थना में ईश्वर को धन्यवाद देना, सारे उपकारों के लिए। जो उपकार हमने प्रभु से पाए हैं उन सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु हमें सिखाता। प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है हर एक बातों के लिए। चौथी बात प्रभु हमें सिखाता है हमारा निवेदन प्रभु के सम्मुख रखें। निवेदन, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकता हैं, प्रभु के सम्मुख रखें। इस प्रकार से 4 अलग अलग बातें प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है, जिससे कि हम लोग प्रार्थना करना सीख जाएं। पहले के 10-15 मिनट अगर हम प्रभु की आराधना करने में बिताएंगे, दूसरा 10-15 मिनट अगर हम क्षमा याचना करते हुए बिताएंगे,
तीसरा 15 मिनट अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए बिताएंगे, चौथा 15 मिनट हमारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए प्रार्थना में बिताएंगे, तो 1 घंटा प्रार्थना करना बहुत आसान होगा और इस प्रार्थना में आनंद आएगा। प्रार्थना के द्वारा बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत हिम्मत और ताकत मिलेगी। बहुत बार लोग प्रार्थना कैसे करें लोगों को समझ में नहीं आता। 5 मिनट जाके प्रार्थना में बैठने के लोगों को लगता कि बड़ा बोझ है, क्या बोलें, क्या करें, क्या नहीं करें, लोगों को समझ में नहीं आता। प्रभु की इस प्रार्थना को लेके बैठें और इस 4 अलग अलग बातें जो प्रभु ने हमें बताई हैं इसको लेके बैठें। सबसे पहले हम कम से कम 10-15 मिनट प्रभु की आराधना करते हुए बिताएंगे, उसके बाद पाप की क्षमा याचना करते हुए बिताएंगे 10-15 मिनट। तीसरे 10-15 मिनट हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए बिताएंगे। चौथा 15 मिनट अगर हम प्रभु के सामने अपने निवेदन रखते हुए बिताएंगे तो 1 घंटा आनंद से बिता सकते हैं, खुशी के साथ बिता सकते हैं, बिना बोझ के हम बिता सकते हैं। और इस प्रार्थना में हम बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, आध्यात्मिक हमारा विकास होगा। और प्रभु यही चाहता है कि हम सभी प्रार्थना में इस प्रकार से आगे बढ़ें और प्रभु के शिष्यों को भी लगा कि हमें भी प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। शायद उनके मन में यही ख्याल आया होगा, यही विचार आया होगा, अगर हम प्रभु यीशु के जैसे प्रार्थना करना सीखेंगे, प्रभु यीशु के जैसे हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, जो कार्य प्रभु यीशु करते हैं वो सारे अद्भुत से अद्भुत कार्य, महान से महान कार्य हम सभी कर पाएंगे। शायद उनके मन में यही बात थी। इसलिए प्रभु के शिष्यों में से किसी ने भी प्रभु के पास आके ये नहीं कहा प्रभु आप जैसे मुर्दों को जलाते हमें जलाना सिखाइए ना, जैसे आप 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर हज़ारों की संख्या के लोगों को खिलाते पिलाते ऐसा जादू करना हमें सिखाइए, ये भी नहीं पूछा। जैसे आप बड़े से बड़े रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं, अवधूतों को निकालते हैं, हमें भी ऐसी ताकत दीजिए, प्रभु के शिष्यों ने नहीं पूछा। प्रभु के शिष्यों को यह मालूम हुआ था अगर हम प्रार्थना करना सीखेंगे प्रभु ने किए हुए सारे कार्य हम करना सीखेंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों में से एक ने आके सभी के ओर से यही कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसका तात्पर्य यह है अगर हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे आपके जैसे, आपने किए हुए एक एक कार्य हम कर पाएंगे, अवधूत हम निकाल पाएंगे, मुर्दों को जला पाएंगे, रोगियों को चंगाई प्रदान कर पाएंगे, इस प्रकार का कार्य हम कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों की डिमांड रही हमें प्रार्थना करना सिखाइए और प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और बाइबल बताता है और शिष्यों ने प्रभु के कार्यों को किया, प्रभु के कार्यों को किया, चंगाई के कार्यों को किया, अवधूतों को निकालने का कार्य किया, लोगों को जीवन देने का कार्य किया। और ये कार्य बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु के शिष्यों ने किया। इसका तात्पर्य यह है भाइयों बहनों, अगर हम आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे आपने प्रार्थना की मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें सिखाएगा और हम प्रभु के जैसे प्रार्थना करना सीखेंगे। प्रार्थना और जीवन में संतुलन होगा, प्रार्थना और जीवन में कार्यकलापों में संतुलन होगा, हम वही कार्य कर पाएंगे जो प्रभु यीशु ने किया है। इसलिए प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में ना केवल हमें आगे ले चलती है बल्कि हर जगह पर हमारी एक ताकत बनकर हमारे साथ रहती है। जो प्रार्थना करता है ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है उसे किसी बात की कमी नहीं होगी। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों प्रभु का इस वचनों को सुनकर हम लोग उसके अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगें। आज के दिन में संत योहन 23वें की हम लोग स्मृति मनाते हैं, संत पापा और धर्मवीर इसकी स्मृति मनाते हैं। उनके मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना का वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सबके सब प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना करना हम सबों के लिए एक आनंद का विषय बन जाए, प्रार्थना करने से हम सभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तेरी स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, हमें सिखाया, हमें शिक्षित किया, हमें सिखाया कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है और कैसे करनी है। और इस प्रकार से प्रभु आपकी उस सच्चाई की उस प्रार्थना को जो सत्य पर आधारित है उस प्रार्थना को हम सभी कर सकें और प्रार्थना का प्रभाव के रूप में एक दूसरे को माफ़ी दे सकें, माफ़ी ले सकें। इस प्रकार से हम अपने पवित्रता में आगे बढ़ सकें। हम सबों को कृपा हिम्मत और साहस प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।